नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे, मैं आज आपके सामने एक बड़ा सवाल लेके आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा सोचती है, अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो साथ ही माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन सिर्फ छोटी मछलियों तक ही ये मामला जाएगा या बड़े मगरमच्छों तक भी पहुंचेगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलोनियां हैं जिसमें आम आदमी सालों साल से अपनी गाढ़ी खून पसीने की कमाई का पैसा जमा कर दिया है, बिल्डरों के पास जमा कर दिया है, और बिल्डर डेट पे डेट, तारीख पे तारीख देते चले आ रहे हैं। तो क्यों ऐसी स्थिति बनी है, क्या वजह है ऐसी, इसी को आज हम चर्चा में लेंगे। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में श्री अनिल बूलचंदानी जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस की तरफ से राहुल सिंह राठौर जी हैं, हम उनकी भी स्वागत करते हैं। और इस मुद्दे पर हमारे साथ जो समीक्षक के रूप में पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक के रूप में श्री राजेंद्र कानूनगो जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम आएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ। आपकी सरकार है पिछले 17 सालों से, और इसमें बूलचंदानी जी बहुत सारे, इस राजधानी में नहीं मध्य प्रदेश भर में, लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कोई माई का लाल गरीब आदमी का नुकसान नहीं कर सकता, उसका पैसा नहीं खा सकता। कार्रवाई भी करी, बहुत सारी कार्रवाई भी करी, लेकिन दिया तले अंधेरा है। राजधानी में 150 से ज़्यादा ऐसे अवैध कॉलोनियां बना दी गई, सरकारी जमीनों पर बिल्डरों ने कॉलोनियां बना दी, और उन कॉलोनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आए दिन हम लोग जो स्टोरी करते हैं, लोग रोते मिलते हैं। पेंशन का पैसा, जिंदगी भर की कमाई जो 100 200 हजार रुपए इकट्ठा किया है, वो पैसा बिल्डर खा के भाग जाते हैं। कलेक्ट्रेट में जाते हैं, कमिश्नर के यहाँ जाते हैं, जन सुनवाई में पहुँचते हैं, लेकिन सिर्फ तारीख पे तारीख। क्या कर रही है आपकी सरकार? शिशिर उपाध्याय जी, अभी आपने ही कहा इसी डिबेट को प्रारंभ में कि कार्रवाई तो बहुत हुई है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को नहीं बख्श रही है। और आप ये भी मालूम कीजिए कि इस कार्रवाई के तहत कितने बिल्डर जेल गए और कितने बिल्डरों पे कार्रवाई हो रही है। 5 दिन पहले भी 3 लोगों के ऊपर अवैध इस प्रकार की कॉलोनियां काटने पर, जिन लोगों ने कृषि भूमि पर प्लॉट काटे हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। लगातार तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर उन पे कार्रवाई कर रहे हैं, और सरकार सचेत है, सतर्क है। केवल आवासीय भूमि पर, डाइवर्टेड भूमि पर ही कॉलोनी विकसित होगी, और जहां जहां पे अवैध निर्माण हुआ है वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और उस बुलडोजर के तहत कई लोगों को, जिन लोगों ने सरकार की जमीनों पर प्लॉट काटने की कोशिश की, ऐसे कई जेल चले गए, और कईयों की तो जमीनें, भूमि खाली करवा ली गई। अनिल जी, एक चीज खाली करवा ली, बहुत अच्छी बात है। हम जो आपको दिखा रहे हैं, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सत्ता में बैठे लोगों के, जिनको 20% निर्माण की परमिशन थी, 99% निर्माण कर डाला। और ऐसी जगह पे जो कैचमेंट एरिया कहलाता है, ऐसी जगह पर जो अभ्यारण्य कहलाता है, और वो बनने क्यों दिया? आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी जिन्होंने इस निर्माण को होने दिया? आप कहते हैं कि हम तालाबों के किनारे पर जिन लोगों ने कब्जा किया था, 17 साल से बने क्यों थे वो? अब तक उनको बनाने वाले, जिनने परमिशन दी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्क्रीन पर जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें एक सीमेंटेड रोड दिख रही है, और छोटे छोटे ये खंबे, जो पोल लगे हुए हैं, वो दिख रहे हैं। ये फार्म हाउस काटे जाते हैं। 25 डेसिमल तक का फार्म हाउस काटने की अनुमति किसी भी कृषि भूमि के व्यक्ति को है, जिसपे वो फार्म हाउस के रूप में विकसित करते हैं। परंतु अगर किसी भी जगह पर आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, या किसी भी न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार के पास जब जानकारी उपलब्ध होती है, सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, तत्काल कार्रवाई करती है। अनिल जी, नगर निगम ने परमिशन दी है, वो परमिशन दिखाते हैं। वो जो बंगले जिनके बने ना 1-1 लाख स्क्वायर फीट पर, हाँ। वो परमिशन दिखाते हैं। परमिशन कैसे दे दी जाती है? तो सरकार को शिकायत करने से पहले परमिशन जब सरकार दे रही है, और वो इतना सीनियर अधिकारी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आप उस जानकारी को मुझे उपलब्ध कराइए। अगर नगर निगम की ऐसी कोई बिल्डिंग परमिशन है, तत्काल कार्रवाई होगी, तुरंत कार्रवाई होगी। अगर अवैध निर्माण हुआ है, उस अवैध निर्माण पर चाहे वो कोई नेता हो, चाहे रसूखदार कोई अधिकारी हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो चलिए राहुल जी से जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, मैं बोलूंगा तो समय खर्च होगा। जी सर, प्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री के टपका दूंगा, लटका दूंगा, हटा दूंगा, भगा दूंगा, भटका दूंगा, एक कार्रवाई मध्य प्रदेश में नहीं हुई। अपन मध्य प्रदेश को छोड़े, ये कहानी शुरू हुई थी कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कि माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो। पर आज हमारा विषय भू माफिया का है। तो देखिए, इंदौर जैसे शहर में इंदौर की जनता कहने लग गई थी कमलनाथ जैसे जननायक आए हैं, और इन्होंने भू माफियाओं पर कार्रवाई करी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जीतू सोनी का माय होम है, और
ऐसे कई उदाहरण है। भोपाल में कई बड़े बड़े बिल्डरों पर कार्रवाई हुई। आज अनिल मूलचंदानी जी इतनी बातें कर रहे हैं, इनको क्या चाहिए? 100 बिल्डरों के नाम मैं आज आपके चैनल में दे देता हूं। और सुनिए, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं तो अगली बार बोलने नहीं दूंगा। दूसरी बात, आपको इतनी भू माफिया की चिंता हो तो निकलो लिंक रोड से नेक्सा का जो शोरूम बना है, मुझे नहीं पता वो किसका है, आपको ज्यादा अच्छा पता होगा, कल करवा दो कार्रवाई। आप जो, और मैं जिस विधानसभा में रहते हैं उस विधानसभा का विधायक का जो घर है उसकी पीछे से नफ्ती करा लो। 12,783 स्क्वायर फीट में जो स्विमिंग पूल बना है वो भू माफिया नहीं है। ऐसे कई लोग हैं। आज कोलार रोड पर मैं रहता हूं, कोलार रोड पर अवैध बिल्डरों का पूरा अड्डा है। आप देखिए, पिछले अभी 6 माह पूर्व नितिन अग्रवाल जो स्वदेश बिल्डर है, उनकी ऑर्चिड पैलेस की दीवार गिरने से एक गरीब टेलर की मृत्यु हो गई थी। हम और हमारे नेता आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी को हमने सूचना दी, वे आए, हम लोगों ने कोलार थाने में जाकर उन लोगों पर प्रकरण दर्ज करवाया। आज कोलार में इतने अवैध बिल्डरों का साया है और मैं खुल के साधना नीच पर कहता हूं कि उनका संरक्षक मेरे क्षेत्र का विधायक है। आज जितने भाजपा के विधायक हैं ये सब भू माफियाओं के पार्टनर बन के बैठे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इनकी पार्टनरशिपें चल रही है। आज केरबा जो आप सीन दिखा रहे हैं, ये केरबा कलियासोत जो एरिया है ये पूरा जंगल था। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कलियासोत 13 गेट के बाद हम केरबा डैम तक जाएंगे तो कितने बड़े बड़े लोगों के अवैध कब्जे हैं, क्या ये इनको दिखते नहीं है? पूरे 15 सालों में बड़े बड़े भू माफिया, बड़े बड़े बिल्डर, जो आप शिशिर भाई साहब मेरे से अच्छा आप जानते थे, जो स्कूटरों पे घूमते थे, जिनके पास बस में जो घूमते थे, आज वो अरब खरबपति हो गए। भोपाल की प्राइम लोकेशन में उनके मकान भाजपा के साम्राज्य में आ गए। अनिल मूलचंदानी जी, नैतिकता की बात मुख्यमंत्री जी को करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं कि भू माफियाओं पे कार्रवाई होगी, मगर भू माफियाओं पे कार्रवाई नहीं हो रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई हो रही है। चूनाभट्टी में आप और हम सब निकलते हैं कि अकेले जितेंद्र डागा का जो शोरूम था उसके पीछे एक शेड लगा था, अगर वो अवैध है तो उसके पीछे, उसके आगे और उस पूरी लाइन में आप आ जाइए, इतने अवैध कब्जे हैं, उन पर कब कार्रवाई हो रही है मुझे ये बता दीजिए। चूसी चूनाभट्टी में उनके, जहां पर आपकी सरकार ने अभी 10 दिन पहले कार्रवाई करी, उसके जस्ट सामने आप देखिए, वहां पर पूरे तालाब किनारे, शाहपुरा के तालाब किनारे जितने अवैध कब्जे हैं उन पर कब कार्रवाई हो रही है? क्या इन सब प्रश्नों का आपके पास जवाब है? सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है, इसमें द्वेष के तहत राजनीतिक द्वेष निभाया जा रहा है। कहां कांग्रेस के लोग हैं, कहां वो लोग हैं जो भाजपा का विरोध करते हैं, कहां पत्रकार है, कहां अधिकारी है। इन लोगों की अगर कहीं भी कोई अवैध कब्जा है कुछ हो तो उस पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन भाजपा के नेता कार्यकर्ता आज भी भू माफियाओं के साथ मिलकर, मेरा खुला आरोप है कि अवैध कब्जे कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस ओर अपनी आंखें बंद कर ली। चलिए, मैं राजेंद्र कानूनगो जी के पास आना चाहता हूं। जैसा राहुल जी ने कहा, जैसा अनिल जी ने कहा, आपको क्या लगता है कि सिर्फ चीन के देते हैं, अपनों को छोड़ दिया जाता है और दूसरों पर कार्रवाई कर दी जाती है? अपना अगर है तो वो नियम विरुद्ध कुछ भी करता रहेगा, लेकिन अगर दूसरे राजनीतिक दल का है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। और कई जगह तो राजनीतिक दल का होने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये जो कार्रवाई है ये रसूखदारों पर एक ही शब्द है उसके लिए, रसूखदार, जिसका पावर है, जिसके ऊपर, जिसके पास कोई एक अधिकार है, वो इन कार्रवाई से बच जाता है। और बाकी चाहे वो भाजपा का आदमी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी हो, लेकिन यदि वो पावरफुल है या किसी पावरफुल से जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे शहर में, गलियों में आप और जगह चले जाएं, एक बहुत बड़ा अस्पताल भोपाल में बना हुआ है, वो भोपाल में उस अस्पताल में जो है वो तालाब के ऊपर ही बना दिया है, पीछे का पोर्शन उसका। तो ये जो कार्रवाई है ये इन लोगों पर कार्रवाई होती नहीं है, की जाती नहीं है और भविष्य में भी कभी की जाएगी। इस बात पर भी पूरी तरह से शक है और पूरी तरह से इस पे हम सोच सकते हैं कि यह कार्रवाई जो है वो होने से रही। जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं राजनीतिक उस पर, और आज तालाब, हमारे सारे तालाब सिमटते चले जा रहे हैं।
आज मनीषा तालाब के पीछे बगल में कॉलोनियाँ काट दी गई और चूना भट्टी का जैसा जिक्र हमारे मित्र राठौड़ साहब कर रहे थे, और वो जैसी जिस तरीके से काटी गई उसके बाद जो हालात बने उस पर कोई बोलने, चूंकि वो सारे रसूखदारों के पास है। तो क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ रसूखदार होना, जनप्रतिनिधि होना, नेता होना, अवैध काम करने का लाइसेंस मिल जाता है? बिल्कुल। यदि आप किसी पार्षद से जुड़े हैं, किसी विधायक से जुड़े हैं, सांसद से जुड़े हैं, या किसी ऐसे कार्यकर्ता से जुड़े हैं जो सरकार में अपनी घुसपैठ रखता है, वो सब जो है उनसे जुड़ने के कारण आपके 100 खून माफ। ये मान करके चल लो कि आपको कोई कुछ छेड़ेगा नहीं, और आप दूसरे व्यक्ति के और उसकी तुलना करेंगे आपस में, तो इसमें कोई जमीन आसमान का अंतर पाएंगे कि वो जो है इस प्रकार की कार्रवाइयों से वो हमेशा दूर रह जाता है। तो इस तरीके से ये जाहिर होता है कि ऊपर से जो कहा जाता है सभाओं में, जो या और मीटिंगों में और निर्देश जो दिए जाते हैं कि किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, या किसी के ऊपर कार्रवाई हमेशा सबके ऊपर करना है, तो ये सारी बातें एक तरफ हो जाती हैं, और जो असली कार्रवाई करने वाले लोग हैं जिन पर की कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई हो नहीं पाती है। नहीं तो कार्रवाई नहीं हो पाने का एक सीधा सीधा वजह संरक्षण है। हम इसके लिए अनिल मूलचंदानी जी के पास जाएंगे, और जैसा आपने कहा इस तरीके के अनिल जी, सरकार लंबे समय से है और आप हर चीज़ को जानते हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो संरक्षण देते हैं, आपने खुद देखा जैसा तालाब का बता रहे हैं, मनीषा तालाब का बता रहे हैं, जैसा बड़े तालाब का बता रहे हैं, छोटे तालाब के आसपास है, ये तो सब दिखता है ना। इसमें तो परमिशन दी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तान दी गई हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे यहाँ पॉल्यूशन बोर्ड ने, एनजीटी ने निर्देश जारी करे, कलियासोत के किनारे किनारे बिल्डरों ने बड़े नालों को छोटा कर दिया था, निर्देश जारी करे, और वो निर्देश जारी होने के बाद ये हुआ कि इनको तोड़ा जाएगा, लाल निशान लग गए। तभी अचानक एक जननायक प्रस्तुत हुए, कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। मतलब अवैध काम करो, उन बिल्डरों ने अरबों रुपए कमा लिए हैं, और आम आदमी से पैसे लेके उसके बाद उसका कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। जी, हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? राहुल सिंह राठौर जी ने आरोपों का एक पिटारा सा खोल दिया। कांग्रेस कर क्या रही 15-17 साल से, अगर इतना अवैध काम हो रहे हैं तो? अरे कार्रवाई कब कर रहे हो, बातें मत बनाओ, मैं गिना रहा हूँ ना। क्या है, केवल आरोप लगाना है, न्यूज़ चैनल। अरे सुनो, आपके विधायकों को अवैध कब्जे में कब कार्रवाई कर रहे हैं? कांग्रेस को छोड़ो, आरटीआई का रास्ता खत्म हो गया। आरटीआई लगाए, अभी आप लटका दूंगा, गिरा दूंगा, टांग दूंगा। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, तो कांग्रेस के लोगों जितेंद्र डागा का अवैध कब्जा दिख रहा है, लेकिन भाजपा बोलूंगा मैं, आप झूठ बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, नहीं मत बोलने दो, मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। सच बात करिए, भाजपा के विधायकों पर कब कार्रवाई कर रहा है राजधानी में? जिन बिल्डरों की बात कर रहे हैं उनसे दलाली के नीचे से, टेबल के नीचे से पैसे लेके काम, भाजपा के कार्यकर्ता ये काम कर रहे हैं, बोले आप, मेरा आरोप है आपके विधायकों का संरक्षण है पूरे बिल्डरों को। आधार पर कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है, ऐसी निकम्मी कांग्रेस को सब पहचान। अरे रोहित नगर का भूमाफिया घनश्याम सिंह राजपूत को कमलनाथ जी ने जेल में डाला, और आज वो खुलेआम कैसे घूम रहा है? क्या दुनिया को पता नहीं रोहित नगर सोसाइटी किसकी है? देंगे मुझे जवाब, क्यों वो भूमाफिया बाहर घूम रहा है? अरे वो जेल गया, अरे क्यों बाहर घूम रहा है? भाजपा की सरकार आती कैसे छूट गया? न्यायपालिका का रास्ता 15 साल में जीतू सोनी पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? केवल आरोप लगा। 15 साल में जीतू सोनी के माय होम पे जहां बार बालाएं पकड़ाई, वहां कार्रवाई क्यों नहीं करी? कांग्रेस पैसे ब्लैक क्या किया था कमलनाथ जी ने? जैसे सरकार आई थी भाजपाइयों के ऊपर कार्रवाई चालू कर दी थी। तो आप कांग्रेसियों पे करोगे? आप ऐसी बात करते हैं? नहीं, आप कांग्रेसियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, आप सिखा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस अपनी कपट नीति नहीं छोड़ती। कांग्रेस ग्वालियर में अशोक सिंह जी के मेरी गार्डन पे कार्रवाई होती है, भोपाल में कांग्रेस के लोगों पे होती है, जबलपुर में कांग्रेस नेताओं पे होती है। यही लटकाना और यही ठिकाना है कि इनका बहनोई, जीजा, वाड्रा क्या किया? अवैध, केवल अवैध काम करना है, देश के लिए अवैध काम करना है, अवैध बयान देने। अरे भोपाल नहीं दिख रहा, बेरागढ़ के अवैध कब्जे गिनाऊं, बेरागढ़ के अवैध कब्जे गिनाऊं, लाल घाटी के गिनाऊं? तो गिनो ना, आंखें बंद कर रखी है। करो ना, आवेदन दो ना। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भूमाफिया हुजूर विधानसभा में रहते हैं। केवल घर में भोपाल के सराउंडिंग में पूरे भूमाफियाओं का खुलेआम कब्जा है।
तो और पैसे आप यहाँ लेके झूठ चुप का करके पिटारा बैठ खोल रहे जाना हैं। है। आपको अगर शर्म आपके आनी पास चाहिए, तथ्य है, आपको तथ्यों के शर्म आनी सामने चाहिए। पेश कीजिए आप जिस और विधानसभा में कार्रवाई रहते न हो, हैं वहाँ तो भू कहिए, माफिया को खुला संरक्षण शर्म करनी नहीं एनओसी दे रहे हो है। आप। उनका वो युवा लीडर है। नेता राहुल गांधी बेतुके बयान देता, जब आपको अरे तुम राहुल लोग गांधी की पानी बात में क्यों डूब कर मरना रहे नहीं हो? चाहिए। शिवराज सिंह चौहान की बात करो, नरोत्तम मिश्रा की बात करो, रामेश्वर शर्मा की करो, विश्वास सारंगी की करो, ये भोपाल महान के पुरुषों विधायक के नाम की आपके करो। मुंह से इन्होंने अच्छे नहीं कहा लगते। कब्जे कर रखे हैं। ये लोग महान पुरुष हैं जिनका हम नाम ले रहे हैं, आज से आपके पाप धुल कमलनाथ जी जाएंगे। की बराबरी आपका करना और चाहते भाग्य तो है हो, कि ऐसे दिव्य पुरुषों लेकिन के नाम कर लेने नहीं का पाओगे, आपको क्योंकि सौभाग्य मिला है। कमलनाथ जी ने 15 महीनों में जो चलिए मुझे लगता है हिंदुस्तान में गुजारा है। मैं आता हूँ अनिल जी आपके पास आता देने हूँ। वाली भाजपा राहुल जी मैं आपके पास आता हूँ। अनिल जी आपके पास आता हूँ। मैं कानूनगो जी के पास आना चाह रहा हूँ। क्या कानूनगो जी आपको लगता है कि ऐसे आरोपों में सिर्फ कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जबकि इस पूरे मामले में ऊपर बैठा उच्च स्तरीय नौकरशाह और एक बड़ा राजनीतिक तबका जो ऊपर क्रीमी लेयर है वो बैठा है और वही इन पर मजे मारता है। ना तो मुझे लगता है कि मेरे इस तरफ बैठे हुए राहुल सिंह राठौर जी के पास कोई बहुत बड़ा महल है और ना अनिल मूलचंदानी जी ने भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में कोई महल बनाया है, लेकिन इनकी मेहनत से सरकार बनती है और सरकार में मजे ये लोग करते हैं और ये सिर्फ आपस में फाइट करते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो कार्यकर्ता है उसकी एक सीमित दायरा होता है, उस दायरे में ही वो काम करता है और उसके अलावा जो सरकार बनने पर जो ऊपर भलाईदार जगह पर बैठ जाते हैं जी, वो लोग उसका पूर्ण फायदा उठाते हैं और उनके संरक्षण से फिर जो है नीचे के लोग जो या चुनाव में उनकी जिन्होंने मदद की है या उनके सगे संबंधी रहे हैं, ऐसे लोग इस प्रकार के अवैध धंधों में लिप्त हो जाते हैं और वो एक शब्द बन जाता है माफिया। माफिया अनेक प्रकार में हो गए हैं, वो माफिया है और भी प्रकार के जितने भी खाद माफिया है तो फलाना है ठिकाना, अनेक प्रेत माफिया है। तो ये माफिया जो है इनको दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या कार्यकर्ता दूसरे दल का जाकर के और एक एक प्रकार से उनको सॉर्ट आउट करके और उनको दिखाएगा कि साहब ये माफिया है? ये तो देखने का काम उस अधिकारी का है जिसको इसके लिए नियत किया गया है और जिसको उसका वेतन मिलता है। उसके अलावा ये जो वार्ड के पार्षद हों, विधायक हों, क्या इन तक ये जानकारी नहीं आती कि ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं? ये सब आती है जानकारी, लेकिन इनको जो है वो किसी न किसी प्रकार से संरक्षण है, उन सब चीज़ों को दबा दिया जाता है और वो पनप रहे हैं और पनपते रहेंगे। ये किसी भी प्रकार से, चाहे वो सरकार किसी की भी आए, ये कहेंगे कि अगर भाजपा की सरकार है तो कहेंगे कांग्रेस वालों को टारगेट बना करके उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस की सरकार है तो वो कहेंगे भाजपा के लोगों को टारगेट बना करके जनता को न्याय कब मिलेगा? लेकिन उससे जो आम जनता जो प्रभावित हुई है, हाँ, वो मुंह ताकते हुए देख रही है कि हमको इन सब चीजों से मुक्ति कब मिलेगी। कहने को आम जनता है, भगवान है, मंदिर है, ये सारी चीजें सामने आती है जी, लेकिन जब कार्रवाई की नौबत आती है तब ये सब चीजें गौण हो जाती है और मामला वहीं का वहीं रह जाता है जी, और भाषणों तक जो है वो सारी बातें सीमित रह जाती है। जी। क्या लगता है अनिल जी कि लोग आवेदन करते हैं, उनको बरसों 20-22 साल तक संघर्ष करने के बाद आज भी रोहित गृह निर्माण समिति का, जिनका इन्होंने नाम लिया राहुल जी ने,
उसके अलावा बहुत सारी कॉलोनियों में आप खुद जानते होंगे कि लोग आवेदन करते हैं, पैसा जमा किया, लेकिन वो प्लाट किसी और को दे दिया। बिल्डर ने एक एक प्लाट 4-4, 6-6 लोगों को बेच देते हैं। और उसके खिलाफ अभी कार्रवाई हुई थी, कुछ मुझे याद है कि कुछ कलेक्टरों ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की थी, लेकिन अभी सबको न्याय नहीं मिल पा रहा है और लोग परेशान हैं। कई लोग तो सुसाइड करने की स्थिति में आ जाते हैं, कई लोगों के साथ उनकी पूरी जमा पूंजी खा जाते हैं बिल्डर। इस पर कोई, चूंकि आपके यहाँ रेरा बन गया, रेरा बनने के बाद भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या है कि कार्रवाई की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सरकार कांग्रेस की, प्रशासनिक अधिकारी लगभग वही रहते हैं, उनका ट्रांसफर इधर से उधर होता रहता है। जहां तक जो आरोप आते हैं वो सत्ता के ऊपर आते हैं, क्योंकि जिसकी सत्ता है आप उसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं और उंगली उठाना सबसे सरल काम है। जिस रोहित नगर गृह निर्माण सोसाइटी की बात कर रहे हैं, एक अकेली सोसाइटी नहीं है। इस प्रकार की भोपाल में करीब 200-300 सोसाइटी है जिनमें कई अवैध काम हुए हैं, इसके लिए नकारा नहीं जा सकता। अब जब सोसाइटियों के ऊपर कार्रवाई होती है तो कार्रवाई होकर, जैसे राजपूत जैसा व्यक्ति कितना ही वजनदार हो, कितना ही दबंग था, जेल गया और जेल में सड़ गया। जेल से निकलने के बाद ऐसा नहीं कि सरकार उनको पनाह देती है, सरकार ऐसे लोगों को बहुत दूर रखती है। उसके बाद एक प्लॉट, जो आवासीय प्लॉट था, उस पर होटल बना रहा था, उसको भी तोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सरकार को जनता के सामने काम करके दिखाना पड़ता है, तभी वोट हासिल होता है। कांग्रेस को आज विपक्ष क्यों मिला है? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी गलत होती, इतनी भ्रष्ट होती और इतने प्रकार के आरोप जो झूठे सच्चे लगाए जाते हैं, जनता समझती है, जनता सुनती है। इन जिन भी सोसाइटियों के आप नाम ले रहे हैं, अभी जैसे ही सरकार हमारी आई, अभी भी आप और मंदाकिनी सोसाइटी का नाम आपको कोलार मैं बता रहा हूँ, एक एक प्लाट 10-10 लोगों के नाम से रजिस्ट्री हो गई। अभी दिनेश त्रिवेदी फरार थे, सड़क पे रजिस्ट्री हो गई, तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और ऐसा नहीं है कि वो सब लोग मलाई खा रहे हैं। अगर ये सब लोग इस प्रकार से, मैं दबंगाई से कह रहा हूँ, कमलनाथ जी ने जिन पे कार्रवाई करी, एक नाम भोपाल शहर में बता दो। कमलनाथ जी ने चलिए, समय की कमी, राहुल जी, अनिल जी, सरकार जो है किसी भी अवैध व्यापारी को, चाहे भूमाफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, किसी को भी बख्शने की स्थिति में नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है। कांग्रेस को अगर बहुत ज्यादा आपत्ति है, आप तथ्यों के साथ हवाई बातें मत कीजिए। उस बिल्डरों की परमिशन मुझे लाके दिखाइए जिसने अवैध निर्माण किया है। जहां जहां आपको दिक्कत है, अरे विपक्ष में बैठे हो, कोई काम नहीं है आपको, काम ले आइए। मैं कागज लाके दूंगा, आप डील कर लोगे। मुझे सिखा रहे हो? अब मैं कागज लाके दूंगा, भाजपा के लोगों का मुझे काम मालूम है क्या है। निकालोगे, भाजपा राम राम जपना, पराया माला पता। जय जय सिया राम, बिल्डरों आ जाओ, कर दो मेरे नाम। सब मालूम है भाजपा क्या है। नहीं पा रही कांग्रेस के नेता केवल आरोप लगा। अनिल जी, समय की कमी, समय की कमी, ये अपना पक्ष रख दें। अनिल जी, समय की कमी, ये अपना पक्ष रख दें। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भाजपा ने ये करा, 2-4 बिल्डरों के नाम बता दो जिसपे कार्रवाई करी। चलो एक उदाहरण देता हूँ, मनीषा मार्केट से गाड़ी लेके जाओ बंसल हॉस्पिटल, खुल के नाम लेता हूँ, कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। बंसल हॉस्पिटल के सामने जो पार्किंग है, क्या चूड़ियां पहन रखी है, वो पार्किंग नहीं हटा पा रहे हो आप। खुलेआम सड़कों पर वो गाड़ियां खड़ी रहती है, जनता वहां परेशान है। आज आप उसको ही हटा के दिखा दीजिए। अगर माफियाओं पे कार्रवाई करनी है तो आज शराब के इतने माफिया, जो मुरैना जिला, भिंड जिला, कई जगह शराब माफिया पकड़ा है, कई लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने पे। लेकिन खुलेआम आज भी राजधानी सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में शराब माफिया का खुला साम्राज्य चल रहा है। खुला भू माफिया आप देखिए, आप जिस कॉलोनी में जाएंगे, भोपाल की 80% कॉलोनी अवैध है। बिल्डर आज भी, अब तो बिल्डर ही खुल के कह रहे हैं कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कमलनाथ जी सीएम थे, बिल्डरों ने अवैध काम बंद कर दिए। आज वो खुल के कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। अरे समझता, अब लोग समझ गए हैं कि जो भोपाल को 80% अवैध कह रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के दिमाग का दिवाली। अरे भोपाल को अवैध नहीं कर रहे, जनता परेशान है। अभी आपने बोला एक प्लॉट की 2 रजिस्ट्री हो रही है। जिस कॉलोनी, सोचो तो सही, कॉलोनी की ये बात कर रहे हैं। बड़े तालाब के बाद जितने मकान बने हैं, उसको कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश है। थोड़ी पढ़ी लिखी बात करो। भोपाल अवैध है, क्या अवैध है? आपका शासन क्या कर रहा है? बल लटका दूंगा, उठा लाऊंगा, उसके बाद गिरा दूंगा, भगा दूंगा, ये डायलॉग देने से नहीं होता। कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में करा, उसका 10% चलिए, समय की कमी है, समय की कमी है, समय की। अनिल जी, राहुल जी, समय की कमी है। मुद्दे ऐसे हैं जिस पे बहुत संवेदनशीलता से हमें बात करना होगी।
कारण सिर्फ यह है कि आम जनता की पीड़ा है। साधना कोशिश करता है कि आम जनता की पीड़ा के मुद्दों को उठाए और जनता की आवाज़ बने, यही कोशिश है हमारी। हम अपील करना चाहते हैं, कोरोना कहीं गया नहीं है, फिर भयावह रूप ले रहा है। आप सभी सावधान रहें, मास्क जरूर पहनें और सावधानी रखें, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना जानलेवा है और फिर एक बार पलट कर आ गया है। सावधानी रखें। साधना परिवार की अपील है। हमारे साथ इस मुद्दे पर माफियाओं के पर कब कसेगी सरकार शिकंजा, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में अनिल बुलचंदानी जी आए, आपका धन्यवाद। कांग्रेस से राहुल राठौर जी जुड़े, आपका धन्यवाद। और पत्रकार के रूप में राजेंद्र कानूनगो जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए साधना न्यूज पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।